अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लीटर पर आवर में 6 टन में आ रहा है। वो मेरा खर्चा जो है कि डीजल सेविंग करने के लिए मेरा 1 घंटे में मात्र 70 रुपए का खर्चा इसमें आता है। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं आया कि यार मतलब डीजल वाला जो है वो ज़्यादा सही अच्छा काम कर रहा था, हमने बैटरी लेके हम लोग पछता रहे हैं, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आया? में ऐसा है कि जैसे कि मैं फ्यूल सेविंग की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसका कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 30 लाख के आसपास में इसका कीमत जाता है। लोडर जो है इसका जो है कि मैक्सिमम जो डंपिंग हाइट रहेगी वो 13 फीट जाता है। 13 फीट जाता है? 13 फीट हाइट तक मैक्सिमम। हेलो सर। हाय, आई एम विशाल शर्मा फ्रॉम लिगोंग एंड ये जो सामने प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये मेरा 6 टन का इलेक्ट्रिकल बैटरी लोडर है, जो कि बैटरी से ऑपरेटेड है। इसमें इंजन का कोई रोल नहीं होता है। इससे जो है कि हमारा बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि मेरा जो है कि मेंटेनेंस लो होता है, देन मेरा कंजप्शन की एफिशिएंसी मिल जाती है। बैटरी से चार्जिंग में बेनिफिट्स ये होता है कि जहाँ मेरा पर आवर्स में खर्चा करीब अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लीटर पर आवर में 6 टन में आ रहा है, वो मेरा खर्चा जो है कि डीजल सेविंग करने के लिए मेरा 1 घंटे में मात्र 70 रुपए का खर्चा इसमें आता है। ओनली 1 घंटे में 70 रुपए, जो कि मेरे लिए का नाम से सेविंग है। अगर मैं इसका ROI, इसका कीमत के हिसाब से अगर इसकी बात करूंगा तो इसकी मेरी ROI 2 साल में क्लियर हो जाती है। देन आगे के जो मेरे आगे से जो ईयर्स रहेंगे वो पूरा मेरा सेविंग मेरा पॉकेट में ही जाना है, क्योंकि इससे मेरा जीरो मेंटेनेंस हो जाता है। देन बैटरियाँ इसमें लिथियम की लगाई हैं कि जो कि नाम से हाई स्ट्रेंथ वाली बैटरियाँ है, जिसका कंपनी का वारंटी टर्म्स भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कंपनी के द्वारा। और जो कंपनी लिथियम बैटरी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका कहना है कि इसका 25 से 30 हज़ार घंटे तक का बैटरी का लाइफ होता है इसके अंदर। सर ऐसे बैटरीज तो इतना ज़्यादा टॉर्क वगैरह होता नहीं होगा, तो इतना मतलब हेवी वर्किंग में आप इसको कैसे यूज़ करोगे? हाँ, इसके लिए क्या है कि पीक टॉर्क को कन्वर्ट करने के लिए इसमें 160 किलोवाट की 3 मोटरें लगाई गई हैं। 160 किलोवाट का 3 मोटरें हैं इसके अंदर में, जो कि मेरा एक ड्राइव देता है मेरा हाइड्रोलिक सिस्टम को, और 2 मोटर मेरा ड्राइव देता है ड्राइव को। अच्छा, हाइड्रोलिक्स के लिए अलग लगाई है और बाकी हाँ, उसके लिए ड्राइव के लिए मेरी 2 मोटर है। देन इंजन से हाइड्रोलिक को ऑपरेट करने के लिए मेरा जो है कि एक अलग मोटर होता है। टोटल 3 मोटर इसमें माउंट है 160 किलोवाट में। तीनों 160? हाँ, तीनों मोटर मेरी 160 किलोवाट में है। और इसमें जो बैटरी का जो स्ट्रेंथ, जो कैपेसिटी जो इसमें दिया गया है, इसके अंदर में मेरा 380 किलोवाट का बैटरी का पूरा बैंक है। अच्छा, 380 किलोवाट में। इसको चार्जिंग करने के लिए मेरे को 300 किलोवाट का एक AC आउटपुट इनपुट चाहिए होता है। इसके साथ में जो कि मेरा एक चार्जर भी रहता है, जो कि 1 जगह के नाम से सेटअप कर दिया जाता है। उसको चार्जिंग करने के लिए मात्र मेरे को 1 घंटा लगता है। 1 घंटा चार्ज होने के बाद में 7 से 8 घंटे का मेरा इसमें मतलब 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है? फुल चार्ज 1 घंटे के अंदर की टेक्नोलॉजी चल रही है भाई। जो इसके अंदर मेरा जो चार्जर दिया गया है बहुत ही हाई चार्जिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। उसका लाइफ भी बहुत अच्छा है। देन उसमें कंपनी ने ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि देन जब भी बैटरी बैंक में अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है आफ्टर 25 से 30 हज़ार घंटे के बाद में बाय बैक भी है इसमें। बाय बैक में एक नॉमिनल कॉस्ट पे उसको वो बाय बैक भी करेगी, देन आपको नया भी प्रोवाइड करके देगी। हाइड्रोलिक सिस्टम एंड जो मेरा वी मोटर्स वगैरह है IP67 है। ये IP67 मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस है मेरा मतलब कि डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों को इसमें दिया गया है, जिससे का नाम से मोटरों में कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत शानदार, मतलब सही है। बकेट की कैपेसिटी कितनी है? जैसे कि आपने चार्जिंग का बताया, तो इसके लिए मतलब आपको एक चार्जिंग कहाँ पे कर सकते हैं? इसको थोड़ा स्टेशंस के बारे में बताइए कि हर जगह चार्जिंग इसकी मिल जाएंगी अवेलेबल, या फिर आपको एक इंडिविजुअल इसके लिए एक पोर्ट बनाना पड़ेगा कि आप वहीं चार्ज कर सकते हो बस? हाँ, एक्चुअली क्या है कि लोडर जो होता है कि एक ऐसी जगह पे ऑपरेट होता है कि जहाँ पे मेरे को माल डंप करना होता है, और जहाँ माल डंप होता है वहाँ मेरे को इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई के लिए जरूरत लगती है। उसके लिए मेरे को 300 किलोवाट का एक ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। 300 किलोवाट का ट्रांसफार्मर से ही मैं इसको चार्ज कर पाऊंगा। अच्छा। हाँ, जैसे नॉर्मली जो भी माइनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, क्रेशर एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनके पास में 150 TPH 200 TPH 250 TPH के जो क्रेशर्स होते हैं वो लोग करीब 1000 किलोवाट का नाम से इनपुट सप्लाई गवर्नमेंट MPV से लेते हैं, जो कि कंज्यूम होता है मात्र 500 से 600 किलोवाट में। जो रिमेनिंग बचता है 400 किलोवाट, उसमें हम 300 किलोवाट को इसकी चार्जिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको एक ट्रांसफार्मर और आपको एक स्टेबल जगह पे इसको पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि वो सेटअप मेरा पर्टिकुलर एक जगह स्टैंड बाय मोड में ही रहता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी से पावर मेरा ट्रांसफार्मर में आया, देन ट्रांसफार्मर से मेरा स्टेशन में आया, स्टेशन से मेरा फिर चार्जिंग हब में आया। चार्जिंग हब में आने के बाद में फिर मैं इसको कनेक्ट करके चार्ज कर सकता हूँ। अच्छा सर, अभी जैसे कि यहाँ पे तो आपने इसको डिस्प्ले कर दिया, इससे पहले आपके और भी लोडर्स कहीं पे चल रहे हैं या यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको लॉन्चिंग के लिए? हाँ, ये एक्चुअली मेरा ऑलरेडी सेल किए हुए हैं हमारे पास में। अच्छा। ये हमारे सिंगरौली बेल्ट में जो माइनिंग एप्लीकेशन है वहाँ भी यूज हो रहा है। देन हमारा गुजरात की एक कंपनी है VRS जी रत्ना सरोठिया, उनके पास में भी वर्क करते हैं। हाँ, MP के अंदर वर्क कर रहे हैं ये, और उनके पास में भी ऑलरेडी ये चल रहा है। अभी तक में उसका गुड रिजल्ट है, कोई इश्यूज नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी भी सपोर्ट कर रही है हमको। मतलब 2 अभी तक प्रोडक्ट आपने सेल कर चुके हैं। अभी रिस्पांस कैसा आ रहा है? मतलब कितना टाइम हो गया उसको आपको? उसमें अप्रोक्सीमेटली करीब 8 महीने के आसपास हो चुके हैं दोनों को। अभी रिस्पांस कैसा रहा? बढ़िया,
कस्टमर एकदम हैप्पी है उसकी वर्किंग से लेके, उसके अच्छा। आउटपुट से लेके। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं आया कि यार मतलब डीजल वाला जो है वो ज़्यादा सही अच्छा काम कर रहा था, हमने बैटरी लेके हम लोग पछता रहे हैं, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आया ना? नहीं नहीं नहीं, एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। कस्टमर के खुद उसमें फीडबैक दिए गए हैं कि क्या नाम से बेटर है हमको, क्या नाम से कि फ्यूल की बजाय बैटरी से ऑपरेट करने में ज़्यादा फायदा है, कि सेविंग के साथ साथ आउटपुट भी ज़्यादा है। अच्छा, थोड़ा सा इसका प्राइस के बारे में बता दीजिए। प्राइस इसका जो है अगर बैटरी में है तो बैटरी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, तो ये तो फिर लगभग बहुत ज़्यादा महंगा होगा। कितना क्या इसका रेट निकल के आता है? हाँ, प्राइसिंग में ऐसा है कि जैसे कि मैं फ्यूल सेविंग की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। जी। इसका कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 30 लाख के आसपास में इसका कीमत जाता है 2 करोड़ बैटरी 30 लाख रुपए के आसपास। देन इसी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मेरा अगर इंजन सेगमेंट में अगर मैं देखता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 95 लाख के आसपास में है। 95 लाख लाख के समथिंग, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ। बट ये है कि आपको एक तो आपको जो एटमॉस्फेयर जो है आपको पोल्यूशन फ्री करता है, यस, दूसरा आपको जो है लाइफ टाइम सेविंग होती है। बिल्कुल। इसकी जो बैटरी बैकअप का अगर देखा जाए तो कितना रहेगा? 8 साल 10 साल या फिर कंपनी 5 साल? कंपनी का जो वारंटी टर्म्स है बैटरी के लिए 5 साल 10,000 घंटे का है। 5 साल 10,000 घंटे? 5 साल 10,000 घंटे का 10,000 है। घंटे हो जाए या 5 साल हो 5 जाए? साल हो जाए, लेकिन कंपनी का फिर भी कहना है कि ये तो कंपनी का वारंटी है, लेकिन 25 से 30,000 घंटे उनका टेस्टिंग है कि कम तो 25 से 30,000 घंटे तक में बैटरी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सर बट एक फेलियर यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे हमने ले लिया इसको 5,000 घंटे सॉरी हाँ 5 साल 10,000 हाँ घंटे 5 साल या 10,000 घंटे के बाद हो जाता है कि बैटरी डेड हो गई, तो उसमें जो है 50% या 60% तो कॉस्टली जो है बैटरी की हो जाती है। तो वहाँ पे फिर जो है कस्टमर को थोड़ा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स की, यार ये 1.5 करोड़ की तो मेरे को बैटरी खरीदनी पड़ेगी। तो वहाँ पे लेकिन उसको इसमें पूरा बैटरी बैंक जो है 24 वोल्ट सप्लाई में बनाया गया है सीरीज के अंदर में। इसमें जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा बैटरी बैंक ही रिप्लेस करना है। अगर सम कुछ भी सेल्स में अगर प्रॉब्लम आता है तो हम 1 बाय 1 भी उसमें रिप्लेस कर सकते हैं बाई बैक के साथ में। अच्छा बाई बैक में कुछ नॉमिनल प्राइस कंपनी का डिसाइडेड रहता है, वो लेती है, देन बाकी का रिमेनिंग अमाउंट लेके आपको वो प्रोवाइड करती है। अच्छा लेकिन 25 से 30,000 घंटे लाइफ जो इसकी प्रोडक्ट की बैटरी की है, जिसके ऊपर ये ऑपरेटेड होना है, ऑलमोस्ट का नाम से कभी उसको प्रॉब्लम मतलब मशीन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम उसको खड़ा नहीं होगा। बहुत सही है, मतलब हर चीज को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया, ऐसा नहीं है कि बैटरीज खराब हो जाएंगी या कस्टमर प्रॉफिट्स के साथ साथ में उसकी लाइफ को भी साथ में ध्यान दिया है कंपनी ने। नहीं, भाई बहुत आराम सही से है। कल को जो है कि अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो कस्टमर को इस तरीके के फेसेस ना करना पड़े। बहुत जी। सही है, मतलब सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इसको जो है तैयार करा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। थोड़ा इसमें कुछ ऐसा है कि एक्स्ट्रा आपके डीजल इंजन के अलावा इसमें नए फीचर्स एड ऑन करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या? इसमें फीचर्स में जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा इसमें जो डीजल इंजन के साथ में जो सेगमेंट बना हुआ है वो सेम प्रोफाइल पे बना हुआ है। फर्क बस इतना सा है कि मेरा जो है कि पोल्यूशन कंट्रोल भी उसमें अंदर होता है, देन का नाम से मेरा सेविंग होता है। उसके चलते मैं सिर्फ इंजन को हटा के सिर्फ यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल को ऑपरेट किया है। अच्छा, बाकी ट्रीटमेंट से जो है कि पूरा मशीन एज इट इज पूरा सेम एज इट इज रहेगा। बाकी आपका जो डीजल इंजन के साथ आता है एज इट इज सारे फीचर सेम ही है, Same ही बस जो है बैटरी और इंजन का जो है फर्क है। ईवी में मेरे सिर्फ 2 मॉडल्स आते हैं। 6 टन में मेरा 856 ये जो आपके सामने दिख रहा है, देन इसी में एक और मेरा एक और प्रोडक्ट आता है 820 ईवी, वो भी 2 टन का मेरा लोडर है। अच्छा, सेम फीचर सेम पैटर्न पे आप बनाया गया लोडर है। में इलेक्ट्रिक में डील कर रहे हो या फिर आप एक्सकावेटर या इसमें भी इलेक्ट्रिक में जा रहे अभी हो? लिगोंग के पास में, लिगोंग जो है कि अगर देखा जाए तो इंडिया में आपका ग्रेडर एंड लोडर्स में काफी बड़े लेवल पे है। अभी ग्रेडर में भी इलेक्ट्रिकल ग्रेडर में आ गया? ग्रेडर अभी इलेक्ट्रिकल में नहीं है, ग्रेडर एंड लोडर में आप कंपनी लिगोंग जो है कि आगे है। हाँ, बहुत और आगे, इसी के सही साथ बात। में अभी जो प्रोडक्ट उसने एक्सकावेटर भी लॉन्चेस कर दिए हैं, जिसमें मेरा 2 टन से लेके 80 टन तक के एक्सकावेटर्स भी हैं। अच्छा, मेरा 6 टन के कॉम्पैक्टर्स हैं, मेरे इसमें वाइब्रेटर्स हैं, टेंडम है, एंड आपका ग्रेडर्स हैं। ग्रेडर्स में मेरे 3 मॉडल हैं, उसमें 60 टन का रोडर है, 80 टन का ग्रेडर है, आपका 21 टन का ग्रेडर है। इस तरीके से जो है कि टाइप में 3 में ग्रेडर्स भी हैं। सर थोड़ा सा बकेट्स के बारे में बता दीजिए, कितना साइज इसका है और मतलब कितनी हाइट तक इसको हम ले जा सकते हैं ऊपर? ये लोडर जो है इसका जो है कि मैक्सिमम जो डंपिंग हाइट रहेगी वो 13 फीट जाता है। 13 फीट जाता है? 13 फीट हाइट तक मैक्सिमम डंपिंग कर सकता है। कि मार्केट में आज जितनी भी व्हीकल्स चल रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम सफिशिएंट हाइट है उसके लिए कि इजी में आराम से डंप कर सकता है। देन इसमें जो बकेट्स यूज हो रहा है, इसमें 3 टाइप्स का बकेट आता है एप्लीकेशन के हिसाब से। ये जो सामने हमारा दिख रहा है का नाम से ये जनरल पर्पस का बकेट है, जनरल पर्पस का जीपी बकेट इसको बोलते हैं। लोकल मतलब आप जनरल कोई भी काम कर सकते हो जी इससे? जी जी। कितना इसका साइज क्या है? ये साइज है इसका 3.5 क्यूबिक मीटर का। 3.5 क्यूबिक मीटर? हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा सही देन साइज है। इससे और भी मेरे इसमें बड़े और आते हैं। जनरल पर्पस में एक मॉडल और भी आता है जो कि इससे बड़े लोडर्स में भी आता है। तो सर बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि भाई मतलब इलेक्ट्रिकल्स में भी इतना ज़्यादा कंपनीज इम्प्रूव कर रही है। हमें मतलब डाउट्स है कि यार इलेक्ट्रिकल है, मतलब कोई फेलियर्स तो नहीं आएंगे, किस टाइम पे जो है बैटरी डेड हो जाएंगी, कितना खर्चा आएगा, कितने का लोडर हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के सवाल भाई आपने एक वीडियोज़ के अंदर जान लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।